बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर आफियत से हैं? तो बेटा, आज का जो पोर्शन हम इस चैप्टर का स्टार्ट करने लगे हैं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ासकर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। इसके साथ उससे बढ़ के आपके ख़ासकर इंट्री टेस्ट मेडिकल के हवाले से ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस पोर्शन में से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से कम से कम 4 MCQs तो मेडिकल इंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं आपसे। बहुत सारी चीज़ें डायग्रामेटिकली हैं, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशंस थ्योरेटिकली बुक में नहीं है, तो उसको भी हम देखेंगे और इस पे बहुत कंसंट्रेट करेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन आज स्टार्ट होने लगा है। तो उस पोर्शन में जो पहला टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। आपको पता है कि ह्यूमन में यूनिसेक्सुअलिटी है, तो डेफिनेट बात है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल और फीमेल में टोटल डिस्टिंग्विश हैं, मेल और फीमेल। मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो पहला जो हम सिस्टम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पहली बात है बेटा वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक तो पेयर ऑफ मेल गोनेड्स हैं जिनको हम टेस्टिकल या टेस्टीज कहते हैं, और दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम पीनिस कहते हैं। टेस्टीज में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, और पीनिस जो है ये वो मेन डक्ट है जो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्या करता है, शिफ्ट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। इनके सारे फंक्शन आगे डिटेल से आएंगे। सेक्रोटम बॉडी, आउटसाइड ऑफ बॉडी एक साइक लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर ये टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इसको बॉडी से बाहर क्यों रखा गया है इसका भी मैं आगे जिक्र बताऊंगा आपको, इसकी एक वजूहात है। टेस्टीज में हाईली कम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम होता है जिसको हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो हर टेस्टीज के अंदर, क्योंकि पेयर ऑफ टेस्टीज हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है इसमें रिपीटेड डिवीजन्स होती है, खासकर जर्मिनल एपिथेलियम सेल के अंदर, और जहां प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोगोनिया। इसको भी हम देखेंगे आगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कि कैसे ये चीज़ें डिवाइड्स होके आगे जा रही हैं। अच्छा, उसके साथ जो है एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, सर्टोलाइज सेल्स, उसको नर्व सेल्स भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं द ट्यूब्यूल्स, जिनका काम क्या है, प्रोटेक्शन देना, नरिशमेंट करना और लिक्विड मीडियम्स प्रोवाइड करना। ये 3 काम है, प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड लिक्विड। और नरिशमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें फ्रक्टोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, और कुछ सॉल्ट भी रिलीज करते हैं। इसके बाद इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, और उनका दूसरा नाम जो है लीडिंग सेल्स भी उनको हम बोलते हैं। बेसिकली ये इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन्स है जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शंस भी करनी है, और उसके साथ जो है साथ साथ उसने सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी उसने क्या करने हैं, डेवलप करने हैं उसके साथ साथ। तो ये
मेन चीजें थी जिनको हमने देखा। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज पे, ये टेस्टोस्टेरोन का काम है। अब प्यूबर्टी का जो वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी है। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंचते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्यूबर्टी का। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जिनको आप देख रहे हैं, एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स है और दूसरा क्या है, सर्टोलाई सेल्स है। अच्छा, इनको दोनों को कौन कंट्रोल कर रहा है? अंडर कंट्रोल ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एफएसएच। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के फंक्शंस को भी और सर्टोलाई सेल्स के फंक्शन को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कंट्रोल कर रहा है। और इंटरस्टिशियल सेल, ये लीडिंग सेल्स है, इनको कौन कंट्रोल करता है? आईसीएसएच करता है। ये सारे हमारे हार्मोनल कंट्रोल के इन्फ्लुएंस में इन तमाम सेल की डेवलपमेंट होती है और इनकी सीक्रेशंस होती है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या आईसीएच कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स और सर्टोलाई सेल्स की जो डेवलपमेंट है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स की जो है वो कौन कर रहा है? वो आईसीएसएच कर रहा है। अब इसके साथ जो स्पर्म डक्ट हैं, हम थोड़ा सा उसकी तरफ आते हैं। इसको फिर डायग्रामेटिकली भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। पहले इन चीजों को आप समझ लें थोड़ा सा। सेमनीफेरस टेब्यूल, इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और ये टेस्टिस के अंदर हो रही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं और ये आउटसाइड द बॉडीज पाए जाते हैं। बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शंस के बाद जो स्पर्म की स्टोरेज होती है वो एपिडिडेमिस, जो प्रॉक्सिमल हाईली कन्वोल्यूटेड पोर्शंस होता है वेस डिफरेंस का, उसको हम क्या कहते हैं? एपिडिडेमिस कहते हैं। और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म जो होती है वो कंप्लीट होती है वेस डिफरेंस के अंदर, और दे बिकम मोटाइल्स एंड स्टोर। तो जब स्पर्म मैच्योरिटी के बाद यहाँ स्टोर होते हैं तो ऑलमोस्ट उसको 34 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, जबकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 है। तो इस वजह से टेस्टिस को आउटसाइड द बॉडी रखा गया है ताकि स्पर्म आफ्टर फॉर्मेशन के बाद, मैच्योरेशन के बाद उनको कोई प्रॉब्लम ना हो या उनकी मोटिलिटी इफेक्ट ना हो। इसके बाद अगली जो चीज है स्ट्रक्चर में, डक्ट सिस्टम में, वो है वेस डिफरेंट। स्पर्म डक्ट भी हम इसको कहते हैं। ये मेन डक्ट है जो रिसीव करती है सिक्रीशंस को। इसके साथ और भी सिक्रीशन जो होती है ना वो शामिल होती हैं, जिसको हम खासकर ये जो सिक्रीशंस हैं सेमिनल वेजिकल से। सेमनी वेजिकल बेसिकली जो स्पर्म डक्ट आ रही है, सेमनी वेजिकल एक मेन स्ट्रक्चर्स है, मतलब डक्ट्स में से, और ये बहुत सारी सिक्रीशंस करता है। ग्लैंड्स हैं और ये इसकी सिक्रीशन किस में जाती हैं? एजैकुलेटरी डक्ट्स के अंदर जाती हैं। तो सेमनी वेजिकल से स्पर्म और सेमनी वेजिकल की सिक्रीशन जब मिल जाती हैं तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम लोग? सीमन का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। इसके बाद है जी यूरिथ्रा, और मेल में हम इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं।
वो क्यों कहते हैं? बेसिकली एक कॉमन डक्ट है जो यूरिन को भी शिफ्ट कर रही है और सीमन को भी शिफ्ट कर रही है। मैं दोबारा बता दूं कि सीमन का वर्ड क्यों यूज किया जाता है? जब स्पर्म के साथ सेमनी वेजिकल से निकलने वाली सीक्रेशन इकट्ठी होती है जैकुलेटरी डक्ट के अंदर, तो उस वक्त वर्ड क्या यूज किया जाता है? सीमन का किया जाता है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि सेमनी वेजिकल से बेसिकली क्या चीजें सीक्रेट्स होती हैं। तो अब हम आते हैं कि इनके अंदर ग्लैंड जो है उनका क्या रोल्स है। टेस्टीज बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन्स प्रोडक्शन है, विदाउट डक्ट इसकी सीक्रेशंस हो रही है। लेकिन सेमनी वेजिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जिसका दूसरा नाम कॉपर्स ग्लैंड्स है, इनको हम नाम देते हैं बेसिकली ये सारे के सारे जो हैं वो किस में आते हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, क्योंकि इनकी सीक्रेशन जो है वो डक्ट के जरिए से हो रही है। अब सेमिनल वेजिकल्स जो हैं उसके अंदर जो सीक्रेशंस हो रही हैं वो विटामिन्स भी कर रही हैं, वो कुछ फ्लूइड भी कर रहे हैं, फ्रक्टोज भी कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स भी कर रहे हैं, और ये तकरीबन ज़्यादा मिकदार जो है सीमन की अप टू 70% तक स्पर्म की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देता है सेमनी वेजिकल्स। अच्छा, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये लुब्रिकेशन करते हैं और न्यूट्रिशन भी करते हैं, बाद का न्यूट्रलाइजेशन भी है, और उसके साथ ये स्पर्म को एक्टिवेट भी करते हैं। इनका भी बड़ा अहम रोल है, इसको भी स्ट्रक्चर्स में हम आगे देखते हैं। और इसके बाद बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जो है लुब्रिकेशन के साथ साथ इनका बड़ा रूल है कि पीएच को ये अल्कलाइन करते हैं, क्योंकि स्पर्म की पीएच को अल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो पीएच होती है अमूमन एसिडिक होती है, उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस पीएच का होना बहुत ज़रूरी है। इसको भी आगे हम स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है। जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कहाँ पड़े हुए हैं? टेस्टिस के अंदर, और ये डिप्लॉइड्स हैं। यहाँ माइटोसिस हुई तो इन सेल ने अपनी तादाद को बढ़ाया और ये कन्वर्ट हो गए स्पर्मेटोगोनिया के अंदर। ये डिप्लॉइड हैं। ये डिफरेंशिएशंस हुई, मैचुरेशंस आगे जाके हुई इनकी, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। तब तक भी ये डिप्लॉइड्स हैं। इसके बाद मियोसिस फर्स्ट हुई, तो मियोसिस फर्स्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और ये हैप्लॉइड्स हो गए। तो इसके बाद मियोसिस सेकंड होती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटिड्स के अंदर, और स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होके मैच्योर होके क्या बना देता है? स्पर्मेटोजोआ, या जिसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। ये स्ट्रक्चर के साथ साथ ये वाला जो पोर्शन सारा मैंने डिस्कस किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी एंट्री टेस्ट के अंदर कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो थे वो डिप्लॉइड हैं या एप्लाइड हैं। स्पर्मेटोगोनिया जब बनता है जर्मिनल एपिथेलियम सेल तो वो माइटोसिस से बनता है, मियोसिस से बनता है, किससे बनता है? वो एप्लाइड था या डिप्लॉइड था? उसके बाद क्या होता है जी? डिफरेंशिएशन होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉइड हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के नतीजे में बनते हैं, सेकंड के नतीजे में बनते हैं, तो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर आगे किस में जाते हैं? स्पर्मेटिड्स के अंदर जाते हैं, और स्पर्मेटिड्स फिर आगे किसमें? स्पर्मेटिड्स अमूमन राउंडेड होते हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएशन जब होती है तो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बना देते हैं, तब इसके अंदर फ्लैजिला की भी डेवलपमेंट्स हो जाती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम में इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको मजीद आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये बेटा आपके सामने जो है चीज़ इसकी स्ट्रक्चर्स को ये टेस्टीज हैं, और उनके अंदर ये जो आपको नज़र आ रही हैं
ये रेड कलर्स के अंदर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कन्वोल्यूटेड्स हैं, बल्दार्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं बेसिकली। और टेस्टिस के बाहर ये वाली जो चीज़ है, ये इसको हम कहते हैं स्क्रोटम कहते हैं। और टेस्टिस के ऊपर ये हाईली कन्वोलेटेड ट्यूब्स है, वेरी थिक, और मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ कठी है। इसको हम नाम देते हैं एपिडिडेमिस का। और यहाँ बेसिकली इन ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोलाइज सेल्स भी मौजूद होते हैं, और इन ट्यूब्यूल के दरमियान में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और लीडिंग सेल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ से ये बनने के बाद ये स्टोरेज के लिए आते हैं कहाँ पे, एपिडिडेमिस के बाद। उसके बाद ये पहली जो एपिडिडेमिस से एक ट्यूब निकल रही है, और ये थोड़ी सी बलदार है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स है, इसको हम कहते हैं वेज डिफरेंस। और ये ऊपर जाते हुए जब गई है तो यूरिथ्रा से पहले इसको हमने डिक्लेयर किया जी ये स्पर्म डक्ट है। अब ये स्पर्म इसमें, अच्छा यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये ब्लैक कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये असल में शो किया गया है यूरिथ्रा को। अब जो यूरिथ्रा है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और ये जो स्पर्म डक्ट है ये बेसिकली उसके ऊपर से थोड़ी सी गुजर रही होती है, ये उसके अंदर नहीं जाती। तो ये ख्याल करना, क्योंकि यहाँ 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है तो दिखाने के लिए, इस वजह से इसको एंट्रेंस तो दिखा दी है, लेकिन ये मत समझना कि ये स्पर्म जो है वो यूरिन के साथ यहाँ कंटेमिनेशन उनकी नहीं होती, बिल्कुल भी। तो ये बिल्कुल उसके ऊपर से हुए बल खाती। कोशिश की गई है, डायग्राम तो और भी थी, लेकिन कोशिश वो की है कि जो आपकी बुक में है ना उसी को ही सिंपल करके थोड़ा सा मैंने बना दिया। अच्छा, ये स्पर्म डक्ट जब लीड करती है, बाहर निकलती है यहाँ यूरिनरी ब्लैडर वाले एरिया से, तो साथ में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, लीफ की शक्ल की होती है ये स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेजिकल। यहाँ से बहुत सारी सीक्रेशंस होती हैं जिसको हमने पीछे डिस्कस किया है। अब स्पर्म और सेमिनल वेजिकल की सीक्रेशन जब यहाँ इकट्ठी होती हैं जिस कॉमन डक्ट के अंदर, तो उसे हम क्या डिक्लेयर कर देते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ यूरिनरी ब्लैडर्स के बिल्कुल नीचे जो है यहाँ स्पेशल स्फिंक्टर होते हैं, और उसके साथ ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होते हैं। इनका बहुत बड़ा रूल है किसके अंदर, यूरिनेशंस को भी बड़ा कंट्रोल कर रहे होते हैं, और वैसे ये सीक्रेशंस भी करते हैं और प्रोटेक्शंस वगैरह ये सारे। अच्छा, इनकी जो सीक्रेशन है वो भी उस डक्ट्स के अंदर आ जाती है, किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर आ जाती है। अच्छा, इजैकुलेटरी डक्ट से थोड़ा सा नीचे देखें तो एक और ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या कॉपर्स ग्लैंड्स पे कह देते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स कहते हैं बेसिकली से। अच्छा, इसकी सीक्रेशन अल्कलिनिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब इनको मैं आपको बताऊं कि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है, इनका बहुत बड़ा रूल्स है कि कहीं भी अगर यूरिन ड्रॉप्स इसके अंदर कोई हैं तो उसको क्या कर दें, ये पहले जाके न्यूट्रलाइज कर दें इस ट्रैक के अंदर, इस ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि ये डक्ट तो कॉमन है। अगर यूरिन ड्रॉप्स मौजूद हैं तो जब ये सीमन आएगा तो उसके लिए वो उसको ख़राब कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड ये कि सेमिनल वेजिकल की जो सीक्रेशंस होती हैं और प्रोस्ट्रेट की भी सीक्रेशन जो होती हैं, वो सीमन के डिस्चार्ज होने से पहले बाज़ रिलीज हो जाती हैं, ताकि ये ट्रैक को जो है वो क्या कर दिया जाए, मॉइस्ट कर दिया जाए, इस एरिया को क्या कर दिया जाए, मॉइस्ट कर दिया जाए। अच्छा, इसके बाद मेन जो है वो जो हिस्सा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, जिसको हम पीनस बोलते हैं, ये उसमें ट्यूब्स आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद आने के बाद ये सारे के सारे जो होते हैं
इसके ब्लैक कलर्स में दिखाए गए, ये सारे के सारे स्पॉन्जी रेक्टाइल्स टिश्यूज होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो लास्ट पोर्शंस है पीनस का राउंड फॉर्म में, इसको हम ग्लास पीनस कहते हैं। और अगले जो है बड़ा लूज और डेलिकेट यहाँ पे मसल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीप्यूज का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की जो थी वो डायग्राम्स थी। अच्छा, इसके बाद देखें कि इसका थोड़ा सेक्शन दिखाया गया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे मौजूद हैं टेस्टिस के अंदर, और यहाँ से प्रोडक्शंस, और ये जो पहला हिस्सा है स्वेल किया हुआ पोर्शंस है, थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन एपिडिडमस, और ये फिर आगे किसके अंदर जा रहे हैं, स्पर्म डक्ट्स के अंदर जा रहे हैं। तो ऊपर देखें अगर आप लोकेशंस को, तो ये बहर की साइड पे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स है, और ये सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स, और जर्मिनल एपिथेलियल सेल के दरमियान में ये जो है इंटरस्टिशियल सेल्स, या हम इसको कहते हैं लीडिंग सेल्स का बोलते हैं, ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। और इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ जो है यहाँ पे सेल्टोलाई सेल्स भी मौजूद हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल है प्रोटेक्शन के अंदर, नरिशमेंट ऑफ स्पर्म के अंदर। जब तक स्पर्म यहाँ बन रहे होते हैं, उनको प्रोटेक्शन, उनको नरिशमेंट कौन देता है, यही सेल्टोलाई सेल्स देते हैं। तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शंस है टेस्ट के हवाले से, और इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। तो जैसे ही ये पोर्शंस हमारा एंड होगा, ख़ासकर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का, तो कोशिश करेंगे कि इसमें अच्छे से अच्छे MCQs बना के आपके साथ मैं शेयर भी करूं और आपके साथ डिस्कस भी करूं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर से पहले आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, खासकर स्पर्मेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट और स्ट्रक्चर के हवाले से, स्पर्मेटोजेनेसिस में से तो कम से कम एक MCQs तो आपके लिए पक्का है, तो वो लाजमी आपसे पूछा जाता है। तो इंशाल्लाह बेटा कल नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।